अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या करना है कि एक्सप्रेशन निकालना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो छोटा जी होता है जो है ना, जो छोटा जी आपका है उसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसका सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे, रिजल्ट जी का फार्मूला क्या होगा, फिर उसका वैल्यू पुट करके उसका रिजल्ट भी फाइंड करेंगे कि जी का न्यूमेरिकल मान क्या होगा। जी का स्मॉल जी का न्यूमेरिकल मान हम लोग को पता है क्या होता है, 9.8 होता है ना, 9.8 मीटर/सेकंड। लेकिन वो निकाल के देखते हैं कि कैसे आएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को काम क्या करना है कि एक्सप्रेशन निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालना है तो फिगर बनाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अब तो ग्रेविटी फोर्स जो काम करता है वो स्पेशल किस में काम करता है, किसके में प्रेजेंट होता है, अर्थ में। और अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले फिगर बना रहे, फिगर को समझने का आप प्रयास कीजिएगा। क्या है ना, ये सबसे पहले एक अर्थ लेते हैं, ये क्या है आपका अर्थ, ठीक है। ये जो आपका है वो अर्थ है, तो अर्थ है, इसको हम लिख देंगे कि ये आपका क्या है, आप समझ में है, पृथ्वी जिस पर हम और आप क्या करते हैं, रहते हैं। अब इसका अपना कुछ मास होगा, वो मास हम लोग रिप्रेजेंट इसको किससे करते हैं, कैपिटल वाला, मतलब बड़ा वाला। इसका रेडियस भी होता है, इसका रेडियस जो है उसको लोग रिप्रेजेंट के कैपिटल आर से। अब बोल रहा है कि ये तो केवल अर्थ हो गया, इसका काम क्या है, किसमें ग्रेविटेशनल का एक स्पेशल केस, मतलब ग्रेविटी पाया जाता है, ग्रेविटी फोर्स पाया जाता है। वो क्या करता है कि पृथ्वी के प्रत्येक ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी ओर वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक अनदर ऑब्जेक्ट लेते हैं, और वह जो अनदर ऑब्जेक्ट है वो किसके कांटेक्ट में रहेगा, तो सरफेस ऑफ द अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा। और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है हम लोग मान लेते हैं m'। क्या मान लिए, m'। स्मॉल m भी मान सकते थे, वो जगह स्मॉल m भी मानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, वो जगह कैपिटल M और स्मॉल m, इसलिए हम लोग उसको क्या मान लिए, m'। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा, यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा, यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो फोर्स काम करेगा, तो जो ग्रेविटी काम करेगा, उसी जी का वैल्यू, जो जी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो कहाँ पे निकलेगा, आपका सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जिसको जिसको यूज किया, किसको किसको लिए, मास लिए किसका, अर्थ का, रेडियस लिए किसका, अर्थ का, फिर मास लिए किसका, ऑब्जेक्ट का, और फिर हम लोग का जो वैल्यू निकालना है उसका चर्चा करेंगे, किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का निकालेंगे वो कहां पे निकालेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसको लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो चीज को हम लोग को लेना है। तो लेट सबसे पहले हम लोग लेंगे आर। तो आर क्या चीज के बारे में बात करेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ जो आर का वैल्यू है वो कितना होता है आपका, समथिंग 6400 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद m है, तो m क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। और मास ऑफ द अर्थ जो होता है, जो m का वैल्यू हो जाएगा वो होता है 6 × 10 के पावर 24 kg, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग लिए क्या, m'। तो m' किसके बारे में बात करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का तो बॉडी जो भी लिख सकते हैं। ये तो वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि किस ऑब्जेक्ट को हम लोग ले रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू फिक्स आपका नहीं। उसके बाद हम लोग लेंगे छोटा वाला जी, क्या लेंगे, छोटा वाला जी। और छोटा वाला जी जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे से काम करना शुरू करें। देखो लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें लोग क्या पढ़े थे, यूनिवर्सल लॉ पढ़े थे। तो यूनिवर्सल लॉ में हम लोग
क्या पढ़ते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू निकाले थे, तो उसी के कंडीशन यूनिवर्सल लॉ को हम लोग क्या करके यूज करके इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लेंगे कहां से, नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, सुनो ध्यान देना, हम लोग किसके अनुसार काम करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कब ये चीज इक्वेशन हम लोग का आया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था वो क्या आया था आपका, वो किसके इक्वल हो जाता था, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 into m2 अपॉन r²। इसी कांसेप्ट पे, इसी फार्मूला पे वहां पे काम करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये मास और सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच, वो अब इसे लिखेंगे, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू g, तो मेरा कांस्टेंट g तो मेरा कांस्टेंट, इसको लोग चेंज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जो जहां पे हम m1 और m2 की चर्चा किए वहां पे हम क्या माने हुए m और m, क्योंकि ये m हो गया आपका मास पहली बॉडी का जो हम लोग माने, और ये जो मास हो गया ये हो गया आपका दूसरी बॉडी जो क्या है आपका अर्थ है, ठीक है। तो अब क्या करना है g इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम लोग m डैश इनटू m, क्या लिखेंगे m डैश इनटू m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या रेडियस का डिस्टेंस का काम करेगा, तो क्या आ जाएगा आपका r का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन कितना कंसीडर करेंगे 1, कहते दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना होगा, हम लोग काम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी तो फर्स्ट पेज के नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े या नहीं पढ़े, हम लोग पढ़े थे ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या रिजल्ट आ रहा था, फाइनल रिजल्ट क्या आता था, क्या आया था F इक्वल टू m आया था। तो यहाँ पे जो ये m है, m मतलब मास, ये मास किसका मास होता था, ऑब्जेक्ट का होता था या अर्थ का होता था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या माने हुए मास m डैश, तो अब यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू क्या m डैश इनटू e। लेकिन हम लोग किन केस में काम कर रहे हैं, किस केस में काम कर रहे हैं, इन केस ऑफ ग्रेविटी, हम लोग ग्रेविटी के केस में काम कर रहे हैं ना। yes. तो ग्रेविटी के केस में काम करेंगे तो जो ऑसिलेशन है वो किस रूप में हो जाएगा, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए स्मॉल a बराबर क्या आ जाएगा स्मॉल g। अब क्या हो जाएगा हम लोग के साथ, तो इसलिए फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू m डैश इनटू g। इसको इक्वेशन हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं 2, कितना कंसीडर करेंगे 2। अब क्या करना है ना, कहां से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से लेंगे तो देखिए F इक्वल टू क्या है, g m डैश m अपॉन r²। तो F का मान हम निकाले हुए, क्या है आपका इक्वेशन 2 में देखो F का मान निकाले, क्या है m डैश इनटू g। तो F का मान वहां पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका m डैश इनटू g इक्वल टू आपका जो है वो क्या आ जाएगा g m डैश m अपॉन r²। तो m डैश क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग को जो एक्सप्रेशन मतलब जो फार्मूला है वो किसका प्राप्त हो गया, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g इक्वल टू आपका क्या आ गया, gm अपॉन r²। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया किसका, ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना है, किसका, स्मॉल g का। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना है तो सब चीज तो हम लोग के पास है। तो सिंपल क्या लिखना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन टाइप से लिख दे रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, स्मॉल g। हमको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, स्मॉल g का। अब स्मॉल g का जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, देखो ये g का मान लोग पीछे पढ़े कितना हो जाएगा, 6.6, जोर से बोलो कितना हो जाता है 6.6। ये m हो गया मास ऑफ द अर्थ है हमारे पास, ये r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ है हमारे पास। केवल वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है और कैलकुलेट करना है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग क्या निकाले कि स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो कैपिटल G का मान बोलो
कैपिटल जी मान बोले तो कितना था 6.67 into 10 के पावर -11। इसका मात्रक जो है यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको नहीं पूछते, लास्ट में कट पुट के जो बचेगा किसका बचेगा, जी का ही बचेगा, इनटू m का मान, m बोले मास ऑफ द अर्थ, m बोले तो मास ऑफ द अर्थ, और m का वैल्यू कितना आपका 6 into 10 के पावर 24 अपॉन, देखो एक प्रॉब्लम लोग के साथ क्या है कि हम लोग रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो किलोमीटर है, लेकिन जो आपका यूनिट्स होता है डिस्टेंस को किसमें होता है, मीटर, तो इसको पूरे मीटर में चेंज कर लेते हैं ना। तो r इक्वल टू हमारे पास क्या है 6400 किलोमीटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 into ये 100 मतलब 10 का, और क्या कर सकते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे इनटू इसको करना है हमको किस में, मीटर में, ये भी किस में, किलोमीटर में, तो मीटर में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के पावर 3 से। तो अब इसको इसलिए लिख सकते हैं r इक्वल टू, अब इसको लिखते हैं 64 into 10 के पावर 5, अरे किसमें हो जाएगा, मीटर होगा, पुट कर दो यही मानना, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 into 10 के पावर 5, 2 टाइम है ना, 2 टाइम करेंगे, अब 2 टाइम में करेंगे मतलब इसको हटा पॉइंट को, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 6.67 था ना, इस पॉइंट को हटा, तो इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना 100 का 10 का स्क्वायर आएगा। एक साथ काम करो, इसको 6 से गुना कर दो, 6 से गुना करेंगे 7 6 42 में होगा, बचेगा कितना 4 बचेगा ना, तब इस 7 6 मतलब 6 6 36 और 4 40 का 0 फिर कितना बचेगा 4, 6 6 36 और 4 फिर से कितना हो जाएगा 40, मतलब करने का अर्थ है कितना हो जाएगा 4002 इनटू, अब देखो कितना बचेगा 10 के पावर प्लस 24 है, 10 के पावर -11 है, तो कितना बचेगा 10 के पावर प्लस 13 बचेगा। अब 64 into 64 करेंगे कितना हो जाएगा 1460 हो जाएगा 4096। अब इसको देखो जोड़ो सबको, पावर जितना सबको जोड़ो, एक साथ जोड़ो तो ऊपर ले जाओ ना, एक साथ जोड़ो ऊपर ले जाओ, तो देखो 5 5 10 और 2 कितना हो गया 12, तो ऊपर ले जाते तो 10 के पावर नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत। अब इसमें काम करो, कैलकुलेशन करते हैं कितना हो जाएगा, कितना बचेगा ये करो 10 के पावर 13 माइनस 10 के पावर 12, केवल 10 बचेगा, 10 से गुना करेंगे कितना आएगा देखो तो एक ही जीरो आएगा, 2 जीरो कहां से आएगा ना, फिर कितना आ गया आपका 1496, इसको काट दिएगा ना तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा किसका निकाल रहे लोग असमन जी का, वो आएगा 9.77 कुछ करके आएगा, जिसको हम लोग क्या करके लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट मान करके माना गया, यही मान है उसका 9.8 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं दिक्कत होगा तो